जय हिंद दोस्तों। सुबह सुबह घूमना स्वास्थ्य के लिए कितना अच्छा होता है ये तो हम सब जानते हैं। और ये मेरी किस्मत है कि मैं पहले डिफेंस में रहा, वहाँ भी खूब घूमता था। डिफेंस में ओपन एरिया होता है तो घूमने में बहुत मज़ा आता था। और सौभाग्यवश मेरा घर भी ऐसी जगह पे है जहाँ बहुत ओपन एरिया है। ये एक टी स्टेट है, कम से कम 1500 एकड़ होगा। आज सोचा कि ट्रैक पे जाता हूँ, सैटरडे है, जल्दी उठ गया था और मैं चाहता हूँ कि मेरा ट्रैकिंग का वीडियो आप सब देखें और उत्साहित हो। सुबह सुबह अगर आपके पास टाइम है तो घूमने ज़रूर जाइए। इससे जब हम प्रकृति को देखते हैं, नेचुरल थिंग्स, पेड़ पौधे, फूल पत्तियाँ, चिड़ियों को हंसते हुए इठलाते हुए बहुत मज़ा आता है। मैं आज सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा, आप भी देखिए और इससे मोटिवेट होइए। सुबह उठिए, जल्दी उठिए, घूमने जाइए, अपने सेहत का विशेष ख्याल रखिए। हेल्दी लाइफ जीने में बहुत मज़ा आता है और मैं चाहूँगा हम सब लोग हेल्दी हों। चलिए मेरे साथ। मैंने ट्रैक स्टार्ट कर दिया है और देखिए कितना अच्छा है। गाय भैंस, यहाँ पे आपको सब कुछ दिखाई देगा। छोटा बच्चा मेरे को देख रहा है कि मैं कर क्या रहा हूँ। भैंस का बच्चा है, मेरे पास ही आना चाह रहा है। वो सोच रहा है कि, और उसकी मम्मी भी आ गई है उसके पीछे पीछे। बहुत से लोग ट्रैकिंग करते रहते हैं यहाँ पे, बहुत मज़ा आता है। देखिए कुछ लोग हैं वो भी आ रहे हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल्स भी हम फॉलो कर रहे हैं। खुली हवा में है, सोशल डिस्टेंसिंग किलोमीटर्स में है, किलोमीटर्स तो कोई आपको दिखाई नहीं देगा। और नेचुरल हवा ले रहे हैं, ऑक्सीजन जो हमें प्रकृति ने दिया है। वी आर नॉट डिपेंडिंग ऑन आर्टिफिशियल ऑक्सीजन सिलेंडर में भरे हुए। हम लोग आजकल नेचुरल चीज़ पे विश्वास ही नहीं करते, बस आर्टिफिशियल लाइफ जीना हमारा एक, और आर्टिफिशियल और अय्यासी वाली लाइफ। अय्यासी मीन्स लग्जरियस, गाड़ी में घूमना, एसी में घूमना, एसी में रहना। सुबह उठना हम भूल चुके हैं और घूमना फिरना सब हम भूल चुके हैं। और अब ऐसे ही अगर हम थोड़ा सा सोच बदले, आलस से जीवन को त्याग कर अगर सुबह उठना जल्दी स्टार्ट करें, योगा करें, मेडिटेशन करें और अपने को फिट रखने की कोशिश करें तो ये बीमारियां हमारे पास आने से भी घबराएंगी। हमारी इस एरिया से एक नेशनल हाईवे निकलने का भी प्रोग्राम चल रहा है। अभी जस्ट मार्किंग हुई है, देखो आगे आगे कितने साल लगते हैं, बट निश्चित ही डेवलपमेंट की ओर है। दोस्तों ये इलाका इतना बड़ा है, पहले यहाँ पे चाय पत्ती बनती थी करीब 20 साल पहले। फैक्ट्रियाँ स्टिल है बट सब में जंक लग चुका है, प्रोडक्शन ख़त्म हो चुका है। लेबर्स पहले यहाँ 200, 300, 500 तक थे, जो कि आज घटकर 2-4 रह गए। वो रखवाली करते हैं। इस ज़मीन पे कोई भी मेगा प्रोजेक्ट लाइक स्मार्ट सिटी बनने का प्रोग्राम भी था, मुझे ये नहीं पता क्यों रुक गया है। पहले में भी हो सकता था क्योंकि यहाँ चाय पत्ती थी तो उस कारण रुका हो। अब तो यहाँ पे जंगल और घास ही दिखते हैं, उसमें भी पेड़ बहुत कम हो चुके हैं। तो एक यहाँ पे स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट जो चल रहा था, मुझे लगता है वो बहुत ही बेटर होता अगर यहाँ प्लानिंग से स्मार्ट सिटी बनाया जाता। एयरपोर्ट के लिए भी यहाँ बहुत अच्छी जगह है, हेलीकॉप्टर लैंडिंग्स के लिए भी ओपन एरिया है, सिक्योर्ड है। हर मामले में ये बेटर है। दैट डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट। उन्होंने भी कुछ सोचा होगा, क्योंकि आज के दिन में ऐसा एरिया मुझे लगता है उत्तराखंड में कहीं पे भी नहीं होगा। आप देखिए, मैं ये दिखा रहा हूँ, ये सब झाड़ी, थोड़े बहुत कुछ पेड़ बचे हैं, अदरवाइज काफ़ी बड़ा ओपन एरिया है। और कुछ भी प्रोजेक्ट इसमें बड़ा प्रोजेक्ट हो सकता है प्लानिंग के साथ। अगर उसे किया जाए तो निश्चित ही इस एरिया से उत्तराखंड
काफ़ी पैसा कमा सकता है, नए नए लोगों को रोज़गार मिल सकता है, और इन फ्यूचर मुझे तो लगता है कुछ ना कुछ होगा ही। मैं अब अपने घर से 5 किलोमीटर दूर आ चुका हूँ, और ये देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे एक डेवलपमेंट का काम चल रहा है। मैंने पूछा कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है। ये कम से कम 100-150 बीघा ज़मीन है पूरा। देखिए यहाँ पे कोई मेडिटेशन सेंटर खोलने का प्लान है, काफ़ी अच्छा हुआ है। बहुत अप डाउन्स थे इसमें, 2-3 महीने से बुलडोजर लग लग के इन्होंने बहुत ही अच्छा कर दिया, इसको प्लेन कर दिया है। अच्छा प्रोजेक्ट है। अगर मेडिटेशन सेंटर खुलता है तो आसपास के इलाके के लोग भी यहाँ पे आके अपने को तंदुरुस्त कर पाएंगे और कुछ सीख पाएंगे। दोस्तों मैं अभी फेस्टिवल के पास पहुँच चुका हूँ। कुछ बॉटल वॉटल नहीं है, पानी मैं यही पीऊँगा। अब मैंने पानी पी लिया है, अब घूमने के लिए तैयार हूँ। और आगे की जर्नी 6 किलोमीटर हो चुका है अभी। यहाँ पर एक प्राइमरी स्कूल है मीरपुर। अब मैं जंगलों की तरफ जा रहा हूँ। रास्ता काफ़ी टेढ़ा मेढ़ा है। यहाँ पे देखिए बांस के जंगल है, और अब तो अप डाउन तेज़ी से दौड़ना पड़ेगा नीचे की तरफ। बैलेंस बनाने की ज़रूरत है इधर, थोड़ी चढ़ाई सी आ गई है। काफ़ी अच्छा ट्रैक है, नेचुरल ब्यूटी। पहले यहाँ पे काफ़ी शेर, चीते, कई प्रकार के जंगली जानवर रहते थे, लेकिन आजकल मुझे लगता है काफ़ी कम हो गई है जानवरों की संख्या, क्योंकि हम लोग हर जगह जाके घर बना लेते हैं। तो बेचारे कहाँ जानवर लोग कहाँ रह पाएंगे, वो लोग और कहीं दूर चले गए होंगे। फिर भी अभी भी कुछ लोगों का कहना है इधर पे चीते दिखाई देते हैं। मुझे तो अभी तक कहीं दिखाई दिया नहीं कुछ। हाँ, चिड़ियों का चहचहाना और जंगली मुर्गियों का आवाज़ सुनाई दे रही है। यहाँ पर काफ़ी डेंस है, शीशम के पेड़ और कई प्रकार के अन्य प्लांट्स हैं। इनका नाम तो मुझे पता भी नहीं चल रहा है क्या है। साल के हैं, शीशम है, बरगद है, पीपल है। अब मैं फिर कुछ बस्तियों के आसपास आ चुका हूँ। इधर कुछ घर आ चुके हैं, दिखाई दे रहे हैं, और आगे गुज्जरों की बस्ती है जो गाय भैंस पालते हैं, और उनका वही दूध का उत्पादन ही मुख्य धंधा है। अब मैं नया गांव मल्हान पेलियों के जंगल में हूँ, और घर से 8 किलोमीटर आ चुका हूँ घूमते हुए। लंबा सफ़र था, और थोड़ा नदी तक जाना चाहूँगा, उसके बाद बैक टू बेस। सन 75 to 80 जब हम DAV इंटर कॉलेज में पढ़ते थे, उस समय यहाँ के बच्चे पढ़ने के लिए वहीं आया करते थे प्रेमनगर में। और क्या टफ़ टाइम था, सबके पास साइकिल भी नहीं हुआ करती थी, पैदल ही आया करते थे। और यही जंगल का रूट था, उस समय भयानक जंगल था। बरसात के टाइम में बच्चे कैसे आते थे पढ़ने के लिए वो हमें ही पता है। उस समय यहाँ पे इंटर कॉलेज नहीं था, पढ़ने के लिए एकमात्र जो नियरेस्ट था वो प्रेमनगर ही था। पहला बाइक दिखा मुझे मेरे 1 घंटे के सफ़र में, जो इन नदी नालों से चलाते हुए मल्हान की तरफ जा रहा है। गाड़ी है तो मुझे साइड में रुकना पड़ेगा, जगह भी है नहीं यहाँ पे। अब मैं ये नया गांव केसोवाला मल्हान की तरफ आ चुका हूँ। यहाँ पे बासमती की खेती बहुत होती है। पहले यहाँ की बासमती बहुत फेमस थी, लेकिन धीरे धीरे अब यहाँ पे घरों का कंस्ट्रक्शन बढ़ने लगा है, सारी प्लॉटिंग सिस्टम हो गया है। अभी भी देखो ये बासमती की खेती है। अब ये नदी की तरफ पहुँचने वाला हूँ मैं। यहाँ की नदी, पहले हम इधर आते थे, बड़ी बड़ी मच्छियाँ हुआ करती थी, लोग बहुत मार के ले जाते थे। अभी तो मुझे लगता नहीं है कि इधर पे कुछ होगा, क्योंकि पब्लिक ज़्यादा और पानी कम है।
देखिए बासमती की खेती दूर दूर तक अभी भी दिखाई दे रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। कई साल बाद इस साइड पे आया हूँ। मल्लान का व्यू देखिए। दोस्तों अब मैं घर की तरफ वापस जा रहा हूँ। अभी 7-8 किलोमीटर और चलना होगा। बहुत ही मज़ा आ रहा है। दोस्तों बोलते हैं ना, श्रद्धा अगर हो तो मूर्ति में से भी भगवान आपको आशीर्वाद देते हैं। यही मैं थोड़ी देर में आप कितनी ललक रहती थी, उत्साह रहता था कि आज सीताहरण है, आज रावण वध है। बहुत ही मज़ा आता था और शुरू से ही स्टोरी अपने पास। दोस्तों जब मैं ये चढ़ाई चढ़ रहा हूँ तो मेरे भी पसीने निकल रहे हैं। पतली सी सड़क है, इसी में लोग पहले पढ़ने के लिए साइकिल से आया करते थे। आजकल तो बहुत से अल्टरनेटिव रूट्स बन चुके हैं, लेकिन यहीं से पढ़ के बच्चे देश विदेश पहुंच चुके हैं। बहुत मेहनत करते थे बच्चे, और ये आसान नहीं था उस समय। लाइफ बहुत कठिन था। अभी भी शॉर्टकट जो रूट है यही है। बच्चे और जो बड़े लोग हैं पैदल इधर ही से अम्बी वाला आया करते हैं। बाइक से भी आते हैं, लेकिन जवान तो चला लेंगे, बूढ़ों की बस की नहीं है इधर बाइक चलाना। दोस्तों वाव, अमेजिंग एंड एंजॉइंग। ये जो अब देख रहे हो ये हमारा ग्राउंड हुआ करता था। 1975 से 80 के बीच में हम यहाँ क्रिकेट खेला करते थे। कपिल देव का टाइम था, अब बहुत जोश था खेलने के लिए। साइकिल में यहाँ से हरबटपुर, विकासनगर, मोबे वाला, देहरादून, किस किस स्कूल कॉलेज में नहीं गए। अराउंड 40 किलोमीटर्स साइकिल में जाते थे क्रिकेट खेलने के लिए, और वो भी 1 और 2 बैठ के नहीं, 3 और 4 एक साइकिल में बैठ के। साइकिलों की बड़ी कमी थी, लेकिन एक जिल था, यस हमें स्पोर्ट्समैन बनना है। खैर स्पोर्ट्समैन तो बन नहीं पाए, बट उसके कारण अभी तक अपने को फिट कर पाए, वही हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। दोस्तों फर्स्ट टाइम जब टीवी आया था 74 में, यहाँ पे हम आके टीवी देखते थे। ये एक फैक्ट्री है, बहुत मज़ा आता था। ये यहाँ पे चाय पत्ती बनती थी, और ये चाय पत्ती देश विदेश में फेमस था। 20 साल पहले की बात है। और हाँ, यहाँ पर हम रामलीला देखने आते थे। ये तो अब आपको उबड़ खाबड़ सा लग रहा होगा इलाका, घास उगाए हैं। इस फैक्ट्री के पास ही यहाँ पे हमारा रामलीला का प्लेटफॉर्म लगता था, और देखने में बहुत मज़ा आता था। एंटरटेनमेंट का कोई सुविधा तो थी नहीं, केवल यही रामलीला देख के अपना टाइम पास किया करते थे। शाम को जैसे ही 6 साढ़े 6 बजता, भाग कर इधर आते और रामलीला देखते। और राम भक्तों की उस समय ऐसी वो थी कि हमारे साथ के ही बच्चे और जो भी आर्टिस्ट थे उनको दंडवत प्रणाम किया जाता था। जैसे ही पर्दा खुलता था, सीता, राम और लक्ष्मण दिखाई देते थे, सभी हाथ जोड़कर खड़े हो जाते थे। कुछ लोग तो उनके पाँव भी छूते थे। इतनी भक्ति थी, वो भक्ति हमें आज भी याद आता है। ट्रैकिंग के बाद मैं अपने घर पहुंच चुका हूं, और अपने घर में जाके अभी बाथ लूँगा। और ये मेरा गेट है तमगुसाई। दोस्तों मैं 19-20 किलोमीटर ट्रैकिंग के बाद मैं घर पहुंच चुका हूं। थोड़ा सा मैं अब इस घास में अपने सॉक्स और जूते खोल के वॉकिंग करूंगा, ताकि मैं दोबारा से रिफ्रेश हो जाऊँ। मखमली घास है और बहुत ही मज़ा आता है। इसके बाद नहाने का कार्यक्रम होगा, और हैवी ब्रेकफास्ट के बाद थोड़ा रेस्ट लिया जाएगा। थोड़ा सा वॉकिंग घास में करना बहुत ज़रूरी है। ओके, थैंक्स एंड बाय दोस्तों। फिर मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक जय हिंद।